जय हिंद। मैथ विथ यशस्वी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखना आरंभ करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। इस क्वेश्चन में दो संख्याएं ज्ञात करनी है, इनका योगफल 27 दिया गया है और गुणनफल 182 दिया गया है। इसमें हम मान ले रहे हैं कि माना पहली संख्या यक्स है। जब पहली संख्या यक्स है तब दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी, क्योंकि इन्हीं को जोड़ने से पुनः हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे दिया गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल 182 है, अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होगा 182। अर्थात जो आपने पहली संख्या यक्स माना है उसे लिखेंगे और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स आया है इसे। अब यही दोनों संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल कितना दिया गया है 182 दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहीं से यक्स को फाइंड करेंगे। यक्स की वैल्यू आ जाएगी तब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करें। इसका गुणा यहाँ करेंगे 27 यक्स आ जाएगा और इस यक्स का गुणा यहाँ करेंगे माइनस में यक्स पावर 2 आ जाएगा बराबर में 182। ठीक है ना। अब इस यक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ और 27 यक्स को भी उस तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 बराबर में 182 प्लस में यक्स पावर 2 माइनस में 27 यक्स। इसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लें, यक्स पावर 2 माइनस में 27 यक्स प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन का फैक्टर बनाएंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 182 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा और इस 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिससे हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो 182 को 14 गुणे 13 लिखा जा सकता है और 14 13 को हम लोग जोड़ देंगे 27 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम 27 के स्थान पे क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस में 14 प्लस में 13 यक्स प्लस में 182 बराबर में 0। यहाँ यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स पावर 2 माइनस में 14 यक्स माइनस में 13 यक्स प्लस में 182 बराबर में 0। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा यक्स कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा 13 कॉमन। तो इसको आगे लिखिए, इनमें दोनों में से यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, यक्स माइनस 14। तो यक्स माइनस में 14। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे इन दोनों में से -13 कॉमन करेंगे, -13 कॉमन करने से यहाँ पर आ जाएगा यक्स माइनस में 14 बराबर में 0। और इस पूरे इक्वेशन में यक्स माइनस 14 उभयनिष्ठ है तो इससे हम कॉमन कर लेंगे तो यक्स माइनस 14 और यहाँ पे यक्स बचेगा माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ यक्स माइनस 14 से यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे हमारे x के मान 14 और 13 प्राप्त हो चुके हैं। यही दोनों संख्याएं हम लोग यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 14 है और दूसरी संख्या कितनी है 13, या यूँ कह दें 13 और 14 वो दोनों संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 27 आएगा और गुणनफल उनका कितना होगा 182 होगा। तो ये क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 4 को देखना आरंभ करेंगे। इसमें दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस क्वेश्चन में 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसमें माना जा रहा है पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस में x + 1 पावर में 2 = 365। ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योगफल 365 के बराबर है। तो ये पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इनका स्क्वायर हमने करके ऐड कर लिया, जिसको 365 के इक्वल टू लिख लिया, ठीक है ना। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा x पावर में 2 प्लस इसे a + b होल पावर 2 के फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x = 365, ठीक है ना। यहाँ x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में इस 2x को पहले लिख लीजिए प्लस में 1, और ये 365 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में 365 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे रहने दो, 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 को 365 से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में 364 बराबर में 0। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। और पुनः इसका फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू की हेल्प से पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 182 का गुणा 1 में करेंगे तो 182 ही आएगा। और अभी क्वेश्चन 3 में 182 का फैक्टर हमने बनाया था, वहाँ पे 27 लाना था और यहाँ पे हमें 1 लाना है। तो अब की बार हम 13 और 14 में से घटाव करवा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, और अब की बार 14 से 13 को घटा देना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पावर में 2 प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें से x कॉमन करेंगे और इसमें से -13 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन जब आप करोगे तो ब्रैकेट में x प्लस में 14 आएगा, और यहाँ से -13 जब आप कॉमन करेंगे, देखें तो -13 कॉमन करने से आएगा ब्रैकेट में x प्लस में 14 = 0। यहाँ पे x प्लस 14 जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में 13 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए तो x = माइनस में 14 आएगा, ये क्या आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखोगे x = 13 आएगा। अब आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ x का मान माइनस में आया है तो इस वाले मान को हम लोग छोड़ देंगे। इसका रीज़न ये है, क्वेश्चन में दिया गया धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे प्राप्त हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे x = 13 आया है और यही हमारा मान x के प्लेस पे रखा जाएगा। जब आप x के प्लेस पे रखेंगे तब पहला संख्या कौन सा हो जाएगा, प्रथम संख्या ये x माने हो और यही हमारा 13 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 27 से 13 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 14। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हैं, एक 13 होगा और एक 14 होगा। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके 5वें क्वेश्चन को देखना आरंभ करते हैं, जिसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में
समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को ज्ञात करना है। कर्ण का मान दिया गया है 13। इसमें कंडीशन दिया गया है कि जो ऊंचाई होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। अर्थात यदि हम मान लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का आधार यक्स है, तब इसकी ऊंचाई यक्स माइनस 7 होगी। इसे हम लोग फिगर बना के समझते हैं। देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहे हैं, इसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार को हम मान ले रहे हैं यक्स सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में बोला गया है इसकी जो ये ऊंचाई होगी इससे 7 सेंटीमीटर कम होगी, इसलिए इसे लिखेंगे यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें 13 यक्स माइनस 7 में एक रिलेशन फाइंड करके आगे यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान जब आ जाएगा तो हम लोग यहाँ रख देंगे, इसका आधार प्राप्त हो जाएगा और उससे 7 सेंटीमीटर कम होने पर इसकी ऊंचाई हम लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे यक्स का मान रखो, ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम इन तीनों में रिलेशन फाइंड करने का जो रूल आपने पढ़ा है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था समकोण त्रिभुज का जो कर्ण की घात 2 होता है वो बराबर होता है उनके अन्य दोनों भुजाओं की घात के वर्गों के योगफल के बराबर ना। तो वहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे यक्स माइनस 7 पावर में 2 प्लस में यक्स पावर में 2 बराबर में 13 पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14 यक्स प्लस में यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, इसमें a माइनस बी होल पावर 2 का फार्मूला लगाने से आया है और यहाँ पे ये यक्स ऐसे है और इसका ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यक्स और यक्स को आप जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा माइनस में 14 यक्स पहले लिख ले रहा हूँ, 49 को ऐसे रहने दे रहा हूँ और इस 169 को इधर लेके आओ बराबर में 0। इसे और सॉल्व करेंगे तो 2x पावर में 2 माइनस में 14x, इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस में 120 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करवा दें इसको तो कितना आ जाएगा, x पावर में 2 माइनस में 7x माइनस में 2 से भाग करोगे आ जाएगा 60 बराबर में 0। अब इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखेंगे 60 का टेबल 1 में पढ़ो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 60 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए जिससे हमें 7 आ जाए। तो 60 को हम लोग लिखेंगे 12 गुणे 5, तो 12 में से 5 घटाने से 7 आ जाएगा, 12 और 5 का गुणा करने से 60 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 और 5, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे x पावर में 2 माइनस में 12 x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ देखेंगे इसमें से x कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस में 12 आ जाएगा। फिर आगे की तरफ देखेंगे इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी x माइनस में 12 आएगा बराबर में 0। और इस पूरे इक्वेशन में x माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस में 12, जब आप यहाँ से x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ओनली x आएगा और यहाँ पर प्लस में 5 आएगा और बराबर में 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के 2 मान आए हैं। अब हम इसमें से कौन सा मान लें तो इस बात को समझेंगे। x इक्वल टू -5 नहीं लिया जाएगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि x जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिभुज की भुजाएं भी कभी ऋण में नहीं होती हैं, इसलिए x के ये ऋण वाले मान को छोड़ देंगे और ये धन वाला मान हम लोग लेंगे। अब आप देखेंगे इसका जो आधार है
उसका आंसर आ गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ x का मान रख दीजिए तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में से हम 7 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका ये हो गया ऊंचाई। अर्थात इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया ही गया था, आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसका 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। आज की क्लास बस यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग 2 घात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।